Hello students, today's worksheet is worksheet number 80 for class 9th subject English. This worksheet is based on integrated writing practice. Let's start it. Writing practice 1, story writing. Look at the picture given below. You must have seen or heard about such fire accidents in your city. Think of characters, setting has been given in the picture and plan your plot to write a story about. नीचे दी गई पिक्चर्स को हमें देखना है और उसके बाद कहा गया है कि आपने ज़रूर कुछ फायर एक्सीडेंट्स देखे होंगे या सुना होगा उनके बारे में अपने शहर में। आपको कैरेक्टर्स के बारे में सोचना है और सेटिंग दी गई है पिक्चर के अंदर और अपना प्लॉट तैयार करना है और स्टोरी लिखनी है, एक स्टोरी राइटिंग करना है। तो ये पिक्चर में देख सकते हैं एक बिल्डिंग के अंदर आग लगी हुई दिखाई है। फायर ट्रक्स हैं यहाँ पर जो आग बुझाने के लिए आए हुए हैं। फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, पुलिस की गाड़ी भी अवेलेबल है। तो इसके बेस पे हमें कैरेक्टर्स को तैयार करते हुए स्टोरी लिखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टास्क 2 हमें दिया गया राइटिंग प्रैक्टिस 2, डिस्क्रिप्शन लिखना है हमें। यू वेंट टू द मार्केट एंड मेट अ डिस्टेंट रिलेटिव आंट देयर बट कुड नॉट रिमेंबर हर नेम। आप मार्केट जाते हैं, वहाँ पर आपको एक दूर की रिश्तेदार आपकी आंटी आपको मिलती है, लेकिन आप उसका नाम याद नहीं कर पाते हैं, नाम याद नहीं आ रहा है। यू विश्ड हर एंड लेफ्ट, आप उसको विश करते हैं फिर वहाँ से आ जाते हैं। व्हेन यू रीच बैक होम, जब वापस आप घर पे जाते हैं तो यू ट्राई टू डिस्क्राइब हर टू योर मदर टू फाइंड आउट हर नेम, आप उसको डिस्क्राइब करते हैं अपनी मदर को उसका नाम जानने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखना है। उस डिस्क्रिप्शन में हमें क्या करना है, डिस्क्राइब बोथ हर फिज़िकल फीचर्स, मैनरिज्म्स एंड स्टाइल ऑफ टॉकिंग। उस डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें उसके फ़िज़िकल फीचर्स के बारे में बताना है, मैनरिज्म के बारे में बताना है कि क्या मैनर से क्या व्यवहार था, स्टाइल ऑफ टॉकिंग के बारे में बताना है कि उनका बात करने का तरीका क्या था। आइए स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट राइटिंग प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट राइटिंग प्रैक्टिस है हमारी स्टोरी राइटिंग और इसको हमने टाइटल दिया है द फायर एक्सीडेंट। तो इस तरीके से आप जो है स्टोरी लिख सकते हैं। ये एक जो एग्जाम्पल दिया गया है आपको, आप चाहें तो अपनी व्यूज़ को भी इसमें ऐड कर सकते हैं या अपने कुछ और कैरेक्टर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देखिए हमने लिखा है लास्ट संडे आई प्लान टू वॉच अ मूवी विद माई फ्रेंड्स इन नियर बाय PVR। पिछले संडे मैंने प्लान किया था एक मूवी देखने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो हमारे नज़दीक PVR था उसमें। वी डिसाइडेड टू गो बाय माई फ्रेंड अमित्स कार, हमने डिसाइड किया कि हम मेरे फ्रेंड अमित की कार से जाएंगे। अमित लिव्ड इन द पोश सोसाइटी ऑफ द सिटी, सिटी की जो पोश सोसाइटी है, जो रिच सोसाइटी है उसके अंदर अमित जो है रहता है। व्हेन वी रीच्ड एट अमित्स प्लेस वी नोटिस्ड दैट स्मोक वॉज कमिंग आउट फ्रॉम अमित्स टावर। जब हम अमित की घर पहुँचे, उसकी सोसाइटी में पहुँचे तो हमने नोटिस किया कि स्मोक जो है आ रहा था, अमित के टावर में से धुआं बाहर निकल रहा था। सडनली द टावर कॉट फायर, अचानक से टावर में आग लग गई। वी कॉल्ड अमित, ही गोट स्टक इन हिज बिल्डिंग विद हिज फैमिली। हमने अमित को कॉल किया तो पता लगा कि वो बिल्डिंग में ही फंसा हुआ है अपने परिवार के साथ। द फायर वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, आग बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। वी कॉल्ड द फायर ब्रिगेड, हमने फायर ब्रिगेड को कॉल किया। एंड एम्बुलेंसेज इमीजिएटली, एम्बुलेंस को कॉल किया। वन ऑफ माई फ्रेंड इन्फॉर्म द पुलिस, मेरे एक फ्रेंड ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पीपल इन द बिल्डिंग गोट स्केयर्ड, जो लोग थे वो डर गए थे बिल्कुल बिल्डिंग के अंदर। दे वर क्राइंग फॉर हेल्प, वो हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे। देर वॉज स्मोक एवरीवेयर, चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया था। वी यूज्ड फायर एक्सटिंग्विशर टू कंट्रोल द फायर, फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए थे सोसाइटी में, हमने उनको यूज़ किया फायर को कंट्रोल करने के लिए, मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने। लकीली द बिल्डिंग वॉज इक्विप्ड विद होज रील फायर फाइटिंग सिस्टम, और ये तो सौभाग्यवश उस बिल्डिंग के अंदर जो है होज रील फायर फाइटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल था। वी टर्न दैट ऑन टू कंट्रोल द स्प्रेडिंग ऑफ द फायर, हमने उसको ऑन किया जिसके अंदर टैंक्स होते हैं वाटर के। ये जो होज रील फायर फाइटिंग सिस्टम होता है इसके अंदर बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जिनके अंदर वाटर कंटेन होता है, तो उसको ऑन करने से वाटर की पाइप्स से वाटर जो है हम यूज़ कर सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं फायर के ऊपर, तो उसे होज रील फायर सिस्टम कहा जाता है। तो वी टर्न दैट ऑन टू कंट्रोल द स्प्रेडिंग ऑफ फायर एंड हेल्प्ड मैनी पीपल टू कम आउटसाइड सेफली। तो हमने जो है उसे ऑन किया और बहुत सारे लोगों को जो है कंट्रोल किया, स्प्रेडिंग ऑफ फायर को, जो आग बढ़ रही थी उसकी स्प्रेडिंग को हमने फैलने से आग को रोका
हमने जो होज रील सिस्टम को ऑन करके वाटर थ्रो किया, उसके ऊपर पानी थ्रो किया आग पर, बहुत सारे लोगों को सेफली बाहर आने में, बिल्डिंग से बाहर आने में मदद की। सून द फायर ब्रिगेड रीच, जल्दी फायर ब्रिगेड वहाँ आ गई। द फायरमैन एंड द पुलिसमैन स्टार्टेड रेस्क्यूइंग पीपल, जो फायरमैन थे और पुलिसमैन थे उन्होंने जो है वो लोगों को बचाना शुरू किया। लकीली द फायर वॉज एक्सटिंग्विश्ड विद सिंसियर एफर्ट्स ऑफ द फायर टीम एंड देयर वॉज नो लॉस ऑफ लाइफ, और सौभाग्यवश आग जो है बुझ गई। जो फायर टीम थी पूरी की पूरी, उन्होंने अपने बहुत एफर्ट्स दिखाए, सिंसियर एफर्ट्स दिखाए, जिनसे आग पर कंट्रोल हो गया और आग बुझ गई। एंड देयर वाज नो लॉस ऑफ लाइफ, और सौभाग्य की बात रही कि किसी का भी जीवन का कोई लॉस नहीं हुआ, तो सभी लोग बच गए। द रेजिडेंट्स थैंक्ड अस फॉर द वैल्यूएबल हेल्प, जो वहाँ के निवासी थे उन्होंने हमारी हेल्प जो हमने उनकी की उसके लिए उन्होंने हमें धन्यवाद कहा। वी ऑल्सो फेल्ट रिलीव्ड टू सेव लाइव्स ऑफ पीपल, और हमें भी बहुत राहत महसूस हो रही थी, अच्छा लग रहा था कि हम एक अच्छा काम कर पाए, लोगों की जान बचा पाए। देखिए, ये था आपका राइटिंग प्रैक्टिस 1, स्टोरी राइटिंग। आप चाहें तो इसमें कुछ और अपनी मर्जी से कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं और इस प्लॉट को चेंज भी कर सकते हैं एज पर योर विश। दिस इज़ ओनली एन आइडिया टू टेल यू हाउ टू राइट स्टोरी। ये आपको सिर्फ एक आइडिया दिया गया है कि आप कैसे स्टोरी लिख सकते हैं। आप चाहे तो अपने थॉट्स को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टास्क पर चलते हैं। हमारा टास्क 2 था राइटिंग प्रैक्टिस 2, डिस्क्रिप्शन राइटिंग। देखिए, डिस्क्रिप्शन लिखना था हमें, जिसमें हमें कहा गया था कि आप मार्केट में अपने एक डिस्टेंट रिलेटिव से मिलते हैं और आप उसको जो है पहचान तो लेते हैं, लेकिन उसका नाम नहीं याद कर पाते हैं कि वो कौन है, और जो है उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। अपनी मदर को आप बताते हैं जब जाके कि आप किससे मिले थे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, टुडे आई मेट वन ऑफ आवर डिस्टेंट रिलेटिव्स इन द मार्केट। आज मैं अपने एक दूर के रिश्तेदार जो हैं उनसे मिली मार्केट में। आई कुड नॉट रिकॉल हर नेम, मैं उनका नाम याद नहीं कर पाई कि उनका नाम क्या था, मुझे नाम ध्यान नहीं आया। बट आई रिकॉग्नाइज्ड हर, लेकिन मैंने उन्हें पहचान लिया कि वो हमारी रिलेटिव हैं। शी यूज़ टू विजिट अस इन इवनिंग्स व्हेन आई वॉज इन 6th क्लास एंड वी लिव्ड इन दिल्ली। वो अक्सर शाम को हमसे मिलने आया करती थी जब मैं 6th क्लास में थी और जब मैं हम दिल्ली में रहते थे, उन दिनों की बात है। शी इज़ फेयर एंड 5 फीट टॉल, उनका रंग गोरा था और 5 फीट लंबी उनकी हाइट थी। शी ऑलवेज वियर साड़ीज़ विद हिल्स, वो हमेशा साड़ीज़ पहनती थी हिल्स के साथ, और जब भी आती थी मिलने के लिए तो साड़ी में आती थी, हिल्स के साथ साड़ी पहनती हैं। शी हैज़ अ मोल ऑन हर चिन, और उनकी चिन के ऊपर एक मोल है, एक तिल है। शी इज़ वेरी जॉवियल, वो बहुत ही जॉवियल नेचर की हैं। शी मेड अस लाफ विद हर जॉक्स, अब वो जब भी आती थी तो हमें हंसाती थी अपने जॉक से। शी ऑलवेज गोट चॉकलेट्स वेन एवर शी केम, जब भी वो मुझसे मिलने आती थी वो चॉकलेट्स लाती थी। शी इज़ वेरी टॉकेटिव, वो बहुत बातें करती हैं। आई विश्ड हर गुड इवनिंग आंटी, शी ब्लेस्ड मी एंड आस्क्ड अबाउट योर हेल्थ, मैंने उनको आज मिली तो मैंने उनको विश किया, गुड इवनिंग बोला, तो उन्होंने मुझे ब्लेस किया और आपकी हेल्थ के बारे में भी पूछा कि मम्मी कैसी हैं। आई टोल्ड हर एवरीथिंग इज़ फाइन, मैंने उनको बताया कि सब ठीक ठाक हैं। शी टोल्ड मी दैट शी विल कम आवर होम टुमारो टू मीट यू, और उन्होंने मुझे बताया कि वो कल हमारे घर आ रही हैं आपसे मिलने के लिए। एंड देन लेफ्ट, उसके बाद वो चली गई। बट आई कुड नॉट रिकॉल हर नेम, लेकिन मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आप जो है कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। इसमें देखिए, हमने उनकी फ़िज़िकल फीचर्स के बारे में बताया, उनके मैनरिज़म के बारे में बताया, और उनकी जो कैसी किस तरीके से वो बातें करती हैं, कैसी बातें करती हैं, उनके बारे में भी हमने बताया। तो यहाँ पर इस तरीके से आप कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट, and this video would help you a lot in doing this worksheet. Thank you. Stay safe.